हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 प्लस क्वेश्चन को आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। दोस्तों, जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ फटाफट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ऑल वन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिनेनॉग सिनेनॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार से सिनेनाग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी मंदिर से। चर्च, ईसाई धर्म, ये सब तो हम लोग जानते हैं कि किस धर्म से चर्च और ईसाई धर्म संबंधित है। उसी प्रकार से सिनेनाग किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर, इसी को हर मंदिर भी बोलते हैं, किस सिख गुरु ने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर को किस सिख गुरु ने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिख के जो 5वें नंबर के गुरु थे अर्जुन देव। किसने बनवाया था? तो स्वर्ण मंदिर को किसने बनवाया था दोस्तों? तो अर्जुन देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था। ये सिखों के 5वें गुरु थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम में है। कहाँ पर है दोस्तों? गुवाहाटी, असम में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असम की जो कामाख्या मंदिर है ना, बहुत ज्यादा फेमस है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किस गायन से संबंधित है? तानसेन किस गायन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? वर्ली नाम आप लोग सुने होंगे ना, वर्ली। वर्ली जो चित्रकला है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्ली महाराष्ट्र से संबंधित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है अ, अ, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्लास ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्लास जो है वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। कंटिन्यू क्लास चल रही है, तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये सारी स्टेटिक सीखे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफदरगंज का मकबरा कहाँ पर है? सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो बिहार और नेपाल की चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो वो है मधुबनी चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? शाहजहां की बेटी का नाम क्या था दोस्तों? तो उनका नाम था जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। बताओ कितना अच्छा नाम है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शाहजहां की बेटी का नाम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1469 ईस्वी में तलवंडी में। कहाँ पर हुआ था? 1469 में तलवंडी में गुरु नानक साहब का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। मनोरा किला कहाँ स्थित है? कौन सा किला? मनोरा किला। कौन सा किला है दोस्तों? मनोरा जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? मनोरा किला कहाँ पर है? तंजावुर, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रांड ट्रंक रोड से ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। आगे है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। अच्छा बताइए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी भी है। बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है?
डोर ऑफ विक्टोरी, डोर ऑफ विक्टोरी किसे कहा जाता है? तो डोर ऑफ विक्टोरी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है विजय का द्वार। क्या है? बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है विजय का द्वार। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये सारे एग्जाम आर ओ यूपीपी, यूपीपी, ओके, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, सारे एग्जाम के लिए, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, सब के लिए, वन डे वाइज सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस क्लास को मत छोड़िए। सच बता रही हूँ, अगर आपने इस क्लास को छोड़ दिया ना, तो आप ना सिलेक्शन से एक कदम दूर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप लोग 2024 में आप लोग एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब आप लोगों के पास हो जाए। इसलिए प्लीज़ आप लोग पूरी ईमानदारी से, लगन से, क्योंकि 2024 में बहुत सारी वैकेंसी आई हुई हैं और इसमें तन मन धन लगा के अच्छे से मेहनत करके एक सीट लेनी है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले फटाफट चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। उत्तराखंड का वो कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? छोलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? हड़प्पा की जिस समय पर खुदाई हो रही थी उस समय पर पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक क्या है? नाम नहीं सुना होगा, नाम आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा रेड डाटा बुक का। तो ये रेड डाटा बुक क्या है? देखिए, रेड डाटा जो बुक है वो जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज। रेड डाटा बुक में जो जो प्रजाति लुप्त हो जाती है ना, उसका बायोडाटा उसमें दिया होता है, उसमें पूरा उसमें विवरण दिया होता है ना, पूरा दस्तावेज उसमें होता है रेड डाटा बुक में। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में जो त्वचा है, मानव शरीर में त्वचा की जो सबसे ऊपरी खुली परत है, इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य त्वचा। इसी को एपिडर्मिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित होता है? जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी से। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? UNFCCC किस नाम का संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, U से यूनाइटेड है, N से नेशंस है, F से फ्रेमवर्क है, एक C से कन्वेंशन है, ऑन दूसरे C से क्लाइमेट है और तीसरे C से चेंज। तो UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टेलेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलेक्स का जो फुल फॉर्म है वो है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। टेली प्रिंटर एक्सचेंज इसका संक्षिप्त रूप होता है टेलेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता। आगे बात करते हैं, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह द्रव है। वह क्या है? द्रव है। मैंने तो आंसर ही बता दिया, क्वेश्चन के साथ ही मैंने आंसर भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, प्लाज्मा जो कि रक्त है, रक्त का क्या है? एक घटक है। वह क्या होता है? तो वह द्रव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप किसकी जांच की मतलब उपकरण होता है? तो राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? तो राइनोस्कोप जो है वो दोस्तों नाक की जांच करने का एक उपकरण है, उसका नाम है राइनोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनिक्स, लिनिक्स किसका एग्जाम्पल है? लिनिक्स किसका एक एग्जाम्पल है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है?
कौन सा एसिड है जो सिरके का प्राथमिक घटक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण होता है? नायक है। और उसे वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? आपने देखा होगा कि भारत में कपास की जो फसल होती है उसको किस मिट्टी में उगाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अच्छा, काली मिट्टी को और एक भी नाम से जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। कहीं कहीं पर काली दिया होगा, कहीं कहीं पर रेगुर। तो आप लोग अगर पढ़े हैं तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे ना। अगर आपने काली पढ़ा है तो रेगुर नहीं पढ़े हैं तो आप जो है कि आप उसको गलत कर चले आएंगे। इसलिए प्लीज़ काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन से। किससे? प्रकाश के प्रकीर्णन से टिंडल प्रभाव संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? उसको कहते हैं विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। क्या है? तो सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला एक अर्धचालक है। क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा MS एक्सेल से। किससे है? MS एक्सेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शाह परमाणु भौतिकी संस्थान पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी, भालू, गेंडे किसके उदाहरण है? हाथी, भालू और गेंडे ये स्तनपायी है। क्या है? तो हाथी, भालू और गेंडे किसके एग्जाम्पल से? स्तनपायी के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होता है? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं दोस्तों? तो 1 टेराबाइट में 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट होते हैं। ओके, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1024 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य होता है? बिट बिट का मतलब क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है? कौन सा देश है जो कार्बन निगेटिव देश बना हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है उसको जी.जे. थॉमसन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की खोज जी.जे. थॉमसन ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? GUI ये किसका संक्षिप्त रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का किसका होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक। क्या? सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ESC का। किसका? ESC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में मुक्त किसी की उपस्थिति उसी विद्युत का सुचालक बनाती है। तो किस पदार्थ में मुक्त, फिल इन द ब्लैंक्स, किसकी उपस्थिति उसी विद्युत के सुचालक बनाती है? तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसी विद्युत का सुचालक बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन क्या होता है? ये क्वेश्चन हमने कल या परसों में डिस्कस किया था दोस्तों। पाइथन क्या है? पाइथन का नाम होता है सब, मतलब कि क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पाइथन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पाइथन होता क्या। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबल का नियम किससे संबंधित है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबल का नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खगोलिकी से। किससे संबंधित है? हम्बल हबल 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 का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आती है। जब, देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों? जैसे ये सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य, ओ ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सूर्य है। और ये हमारा चंद्रमा है, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। और हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी में है ना, एक सीधी रेखा में आती है, तब क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। आप समझ में आ गया? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, उस समय पर पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पर होती है? मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर होती है दोस्तों? मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का क्या कार्य होता है? आपने हार्ट पढ़ा होगा ना, तो हार्ट में आपने देखा होगा पेस मेकर, जिसको ऐसे नोट बोलते हैं। तो पेस मेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। जो पेस मेकर होता है ना, ये दिल की धड़कन को क्या करता है? प्रारंभ करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मेनियम क्या है? जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। क्या है? सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का जो विष होता है, आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल आस पास में देखा होगा, जिस किसी को बिच्छू काटा होता है ना, तो जब उसके बिच्छू अगर उसको काटता है, तो बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? उसके डंक में होता है। क्योंकि कहते हैं बिच्छू ने डंक मार दिया, ऐसे बोलते हैं ना, गाँव में बोलते हैं ना कि बिच्छू ने इसको डंक मार दिया है। तो बिच्छू का जो विष होता है कहाँ पर होता है? डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है? गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं सिरके का मुख्य भाग क्या होता है? सिरके का मुख्य भाग होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? विनेगर का मुख्य भाग क्या होता है? एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार सीवीड्स किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, या किसने लिखा था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, या किसने लिखा था? तो मदन लाल ढींगरा ने। क्या किसने लिखा था? मदन लाल ढींगरा ने लिखा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जात में सबसे अधिक विविधता जो होती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो भारत की ध्रुव, भारत है तो भारत की पूरब, पूरब और पश्चिम, पूरब और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना होता है? तो पूरब से पश्चिम के समय में जो अंतराल होता है वो होता है 2 घंटे का। कितना? 2 घंटे का समय अंतराल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोल ड्रम क्या होता है दोस्तों? डोल ड्रम की बात करते हैं तो डोल ड्रम किसे कहते हैं? ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोल ड्रम क्या होता है? देखिए, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, उसी को डोल ड्रम बोलते हैं। डोल ड्रम किसे बोलते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं, उस क्षेत्र को, उस स्थान को डोल ड्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 अधिवेशनों का जो समय अंतराल होता है कितने समय से अधिक का नहीं होना चाहिए? तो संसद के 2 अधिवेशन, संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 अधिवेशनों का समय अंतराल कितने समय से मतलब कितने समय से अधिक का नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत भारती पुस्तक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, कौन उत्पन्न करता है? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो पीसा का लीनिंग जो टावर है वो इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया था? तो राज्य हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन सन 1211 ईस्वी में, सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ है?
तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोकटक झील कहाँ पर है दोस्तों? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? जहीरुद्दीन जो मोहम्मद था वो किस नाम से विख्यात था? बाबर के नाम से। बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी उसको किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की खंडहर किस नदी पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की खंडहर किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिर वन राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख की स्वास्थ्य कार्यशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो सिंपल सी बात है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं ना कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी है। इसलिए मनुष्य की आंख को स्वस्थ क्रियाशील बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो वो है विटामिन ई। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भांगड़ा। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? तो भांगड़ा भांगड़ा आपने देखा होगा ना कि भांगड़ा कहाँ पर लोग करते हैं ना? भांगड़ा पंजाब में। कहाँ पर करते हैं? भांगड़ा पंजाब में करते हैं। इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा अक्सर लोग ना यूपी उत्तर प्रदेश में भी लोग करते हैं, लेकिन भांगड़ा जो है बेसिकली सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो कहाँ पर है? वो है पंजाब में। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्योंकि 400 क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा जिसको खाना बनाने की में प्रयुक्त किया जाता है, इस सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है दोस्तों? वो है NaSCO3। क्या है? NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है, NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। क्या है? D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का जो विभाजन था उसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीटमय मृदा पीट साइल्स कहाँ मिलती है? तो पीटमय मृदा कहाँ पर मिलती है? केरल में। कहाँ पर मिलती है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया था? किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? अच्छा बताइए दोस्तों कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? सॉरी, लक्षद्वीप की भाषा पूछा क्या? राजधानी नहीं। लक्षद्वीप की भाषा क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। क्या है? मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? उजला। क्या हो जाएगा? उजला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ये है शिशु रोग से। किसे है? शिशु रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर व्यतीत किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मैरो में। कहाँ पर? बोन मैरो में। आरबीसी। आरबीसी कहाँ बनता है? बोन मैरो में। कहाँ पर दोस्तों? बोन मैरो में। अस्थिमज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। ओके, बोन मैरो। चलिए आगे बात करते हैं, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? आकाश का जो रंग है किस कारणवश नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो पावर हाउस किसे कहते हैं पादप कोशिका का? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को किसे बोलते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को पादप कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है? तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। क्या बनाती है? तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनता है दोस्तों? पीतल बनता है, ब्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप की खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? यूरोप की खेल के मैदान को स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोप के खेल के मैदान को, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का योगदान है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। किसका है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की प्रबल संभावना होती है? वो है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? संचायक बैटरी में साधारणतः शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम होता है धावन सोडा। क्या नाम है दोस्तों? धावन सोडा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है? कौन सी मिट्टी है जो सूख जाती है तो उसमें दरार होती है और जब सिकुड़ती है तो चिकनी मिट्टी। क्या है? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वो है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड्स, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र से गतिविधि से संबंधित है? लोड्स है, जावा है, ओरेकल इत्यादि ये जो शब्द होते हैं किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंधित है? वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज व उत्पाद के लिए बम्बई हाई प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? वो होता है माल्टोज का। क्या होता है? माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुए की कितनी आंखें होती हैं? आप तो जानते हैं कि केचुए में नेत्र होता ही नहीं है। आपने देखा ना केचुए वहाँ पर उसकी आँख नहीं होती है, ठीक है? तो अगर यहाँ पर कन्फ्यूज़ करने के लिए एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कछुए में कितनी आँखें होती हैं, तो आप ये मत लगा देना 2, 3, 4, 5 ओके? दोस्तों केचुए में आँख होती ही नहीं है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर जो होता है सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि होती है, इसी को एक्यूपंक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुहा एयर कैविटीज की उपस्थिति किसका अनुकूल है? जलीय पादप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का जो परिसंचरण होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। वायु सीधन किसके लिए अधिक उपयुक्त होती है? गर्म और शुष्क जलवायु के लिए वायु सीधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो कि रोकता है। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंघा रोग को। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? संसद में प्रस्तुत जो बिल होता है एक अधिनियम कब बन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। जब राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है उसके बाद में संसद में जो प्रस्तुत बिल है वो एक अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का जो स्थानांतरण है वो पूरा किया जाता है डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है दोस्तों? बौद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहते हैं? मनु को कहते हैं। सबसे लवणीय सागर कौन है? मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीमियन युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैत के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है श्री शंकराचार्य। ठीक है, श्री शंकराचार्य जो है वो अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अच्छा द्वैत, हाँ बताइए द्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। ओके चलिए आगे देखते हैं विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो विश्व का विशालतम जीवित प्रणाली है नीली व्हेल।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो संसार में सबसे पहले बारूद का जो आविष्कार है वो चाइना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? किसने लिखा था? चरक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है उसको डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? डार्विन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह है जो कि लाल दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य के क्षेत्र में बुल एंड वियर संबंध है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड वियर संबंध है? स्टॉक मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो घाना, भरतपुर, ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा राज्य है? भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी बहुत ही पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। कहाँ पर है? जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसका नाम क्या है? विशाखापत्तनम। क्या नाम है? विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत जो शैल है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैग्मा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया है एक प्रसिद्ध क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक वांसुरी वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? एक वांसुरी वादक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। कहाँ पर प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? वो है राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए संसद का कौन सा नाम है? यूएस संसद का कौन सा नाम है? कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा का नाम क्या है? उसका नाम है रेयान। क्या नाम है दोस्तों? रेयान। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर 400 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया दोस्तों। यहाँ पर हमने 400 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आप लोगों ने हमारा सपोर्ट किया और लास्ट तक बने थे, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपने दिल से पूछिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा, दिल से शेयर कीजिएगा और दिल से कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा कैसा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में, जितने लोग हमारी वीडियो को देखेंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।